नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये पूरा का पूरा वीडियो प्रीवियस ईयर के वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए बनाया गया है। यदि आप किसी हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर KVS NVS DSSS की या फिर सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की, सुपर टेट जूनियर की या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की, या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा का सारा वीडियो जो है हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यांशों के एक शब्द के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले सारे प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ जाए विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी, जूनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर, KVS NVS DSSS, सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर, सुपर टेट जूनियर या फिर सी टेट प्राइमरी और जूनियर किसी की भी तैयारी कर लें, तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप निश्चित ही एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो 2 से 3 प्रश्नों को आप इजीली अपने सही कर ले जाएंगे और अपने स्कोर को भी बढ़ा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों, वाक्यांश ऊपर कहा हुआ। हमें एक वाक्यांश दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऊपर कहा हुआ। तो हमसे पूछा गया है कि इससे ऊपर लिखे हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वाक्यांश था हमारा ऊपर कहा हुआ, तो इसके लिए एक शब्द होगा हमारा उपर्युक्त। वाक्यांश था हमारा ऊपर कहा हुआ, जबकि इसके लिए एक उपर्युक्त शब्द होगा हमारा उपर्युक्त। अगला शब्द, अगला शब्द है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा हमारा नवचर। अगला शब्द है हमारा वाक्यांश जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो, इसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा अनंत। जिसका अंत ना हो, इसके लिए हमारा एक शब्द बनेगा अनंत। अगला शब्द, अगला शब्द है हमारा चौथा वाक्यांश तेज बुद्धि वाला। तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा हमारा कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि। एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं विद्यार्थियों। पहला वाक्यांश था हमारा, सबसे पहले हमको दिया गया एक वाक्यांश, फिर उसके बाद हमें बताना है कि उसका उपरयुक्त जो है शब्द क्या होगा। तो हमारा पहला वाक्यांश था ऊपर कहा हुआ, इसके लिए एक शब्द था हमारा उपरयुक्त। दूसरा वाक्यांश था हमारा आकाश में उड़ने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा हमारा नवचर। तीसरा शब्द था हमारा जिसका अंत ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा हमारा अनंत। चौथा वाक्यांश था हमारा तेज बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि।
अगला वाक्यांश है विद्यार्थियों हमारा, जो समाचार भेजता हो। अगला वाक्यांश है हमारा, जो समाचार भेजता हो। उसके लिए एक शब्द होगा हमारा संवाददाता। अगला वाक्यांश है हमारा, जो वाक्यांश जो समाचार भेजता हो। जो समाचार भेजता हो। अगला वाक्यांश है हमारा, जो समाचार भेजता हो, उसको कहते हैं हम संवाददाता। जो समाचार भेजता हो उसे हम कहते हैं संवाददाता। अगला शब्दांश अगला शब्दांश है 6 नंबर पे, वाक्यांश कल्पना से परे। जो कल्पना से परे हो उसके लिए हमारा एक शब्द बनेगा कल्पनातीत। 7 नंबर प्रश्न, वाक्यांश जो बिना वेतन के कार्य करे। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे कहते हैं हम अवैतनिक। अगला वाक्यांश 8, वाक्यांश जो ऊपर मानता है, जो उपकार मानता है, उसे के लिए एक शब्द हमें बताना है। जो उपकार मानता हो उसे कहते हैं हम कृतज्ञ। जो उपकार मानता हो उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। एक बार फिर से इनको अध्ययन कर एक बार हम इनका फिर से एक बार अध्ययन कर लेते हैं। प्रश्न 5, वाक्यांश जो समाचार भेजता हो, इसके लिए एक शब्द होगा हमारा संवाददाता। वाक्यांश 6, कल्पना से परे। जो कल्पना से परे हो उसे कहते हैं हम कल्पनातीत। 7 नंबर प्रश्न, वाक्यांश जो बिना वेतन के कार्य करे। एक शब्द होगा इसके लिए अवैतनिक। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे कहते हैं अवैतनिक। 6 नंबर में था हमारे वाक्यांश कल्पना से परे वाला था, उसे कल्पनातीत कहते हैं। 7 नंबर जो बिना वेतन के कार्य करे उसे कहते हैं अवैतनिक। जबकि 8 नंबर का वाक्यांश जो है उसमें कहा गया है जो उपकार मानता है। जो उपकार मानता है उसे कहते हैं हम कृतज्ञ। बार बार रिवाइज करा रहा हूँ विद्यार्थियों, जिससे कि सारा के सारे प्रश्न आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला शब्दांश देखते हैं, अगला शब्दांश क्या है। अगला शब्दांश है हमारा 9 नंबर, वाक्यांश दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे हम कहते हैं अपराह्न। उसे कहते हैं हम अपराह्न। दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे हम कहते हैं अपराह्न। अपराह्न में थोड़ी सी गलती हुई है विद्यार्थियों, यहाँ पर हा के नीचे एक हलंत लगेगा। हा जो बना हुआ है आधा हा है, यहाँ पर एक हलंत लगेगा। अब ये सही है। अगला शब्दांश है हमारा 10 नंबर, वाक्यांश किसी की हंसी उड़ाने वाला। किसी की हंसी उड़ाने वाला। किसी की हंसी उड़ाने वाला, तो इसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा उपहास। जो किसी की हंसी उड़ाए उसे कहते हैं उपहास। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11, वाक्यांश दोपहर से पहले का समय। देखिए 9 नंबर में पूछा गया था आपसे वाक्यांश दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय हमारा अपराह्न कहलाता है। और 11 नंबर में पूछा गया है कि दोपहर से पहले का समय, तो दोपहर के पहले का समय कहलाता है हमारा पूर्वाह्न। बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
जबकि दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न। दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न और दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाह्न। अगला प्रश्न, वाक्यांश ऊपर लिखा गया। ऊपर लिखा गया के लिए एक शब्द हमको बताना है। शब्द होगा हमारा ऊपर लिखित। शब्द होगा हमारा ऊपर लिखित। शब्द हो जाएगा हमारा ऊपर लिखित। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। प्रश्न संख्या 9, वाक्यांश दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद के समय को कहा जाता है विद्यार्थियों अपराह्न। प्रश्न संख्या 10, वाक्यांश किसी की हंसी उड़ाने वाला। एक शब्द उपहास। प्रश्न संख्या 11, वाक्यांश दोपहर के समय का समय, दोपहर से पहले का समय, तो एक शब्द होगा इसका पूर्वाह्न। प्रश्न संख्या 12, वाक्यांश दिया हुआ है हमको ऊपर लिखा गया, तो जो ऊपर लिखा गया होता है उसे कहते हैं कहते हैं हम ऊपर लिखित। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं अपने चैनल के माध्यम से। शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल्स में देखा ही था परीक्षाओं के नाम, उनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कोई विद्यार्थी, तो उसके पास आप इसको प्रेषित कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। जो भी आपका तरीका हो सोशल मीडिया के इसके जरिए आप जब अपने मित्रों से मिलते हो उस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, वाक्यांश जिसे छूना वर्जित हो। वाक्यांश है हमारा जिसे छूना वर्जित हो। एक शब्द होगा इसके लिए अछूत। एक शब्द होगा इसके लिए अछूत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, वाक्यांश जिसे किसी का डर ना हो। वाक्यांश है हमारा जिसे किसी का डर ना हो। इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। इसके लिए एक शब्द होगा हमारा निडर। जो किसी से ना डरे उसे कहते हैं निडर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, वाक्यांश नगर में रहने वाला। एक शब्द होगा इसके लिए नागरिक। जो नगर में रहता है उसे कहते हैं नागरिक और जो गांव में रहता है उसे कहते हैं ग्रामीण। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नागरिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया है आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द बताना है हमें उत्तर में। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाले को कहते हैं हम आलोचक। आलोचना करने वाले को हम कहते हैं आलोचक। एक बार फिर से हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। वाक्यांश जिसे छूना वर्जित हो उसे कहते हैं अछूत। वाक्यांश 14, जिसे किसी का डर ना हो उसे कहते हैं हम निडर निडर। वाक्यांश नगर में रहने वाला
इसके लिए वाक्यांश होगा एक नागरिक। वाक्यांश अगला 16 नंबर, आलोचना करने वाला। एक शब्द आलोचक कहलाएगा इसके लिए। प्रश्न संख्या 13, 14, 15, 16। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से। यदि आप हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इनमें से एक से दो प्रश्न आपके बन जाएंगे। यदि पूरे धैर्य के साथ और पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को आप देखेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा ये वीडियो। जो जो मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखे हैं सारे के सारे आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं आपके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। वाक्यांश दे रखा है हमको चार भुजाओं वाला। वाक्यांश दे रखा है हमको चार भुजाओं वाला। वाक्यांश है हमारा चार भुजाओं वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको ढूंढना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हमारा चतुर्भुज। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हमारा चतुर्भुज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। वाक्यांश, ईश्वर में आस्था रखने वाला। जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे कहते हैं हम आस्तिक। जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसे कहते हैं हम आस्तिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। वाक्यांश, जो परीक्षा में पास न हो। वाक्यांश, जो परीक्षा में पास ना हो। वाक्यांश है हमारा जो परीक्षा में पास न हो। उसके लिए एक शब्द हमारा क्या बनेगा? जो परीक्षा में पास ना हो उसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा अनुत्तीर्ण। उसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। वाक्यांश, जो कहा ना जा सके। वाक्यांश है हमारा जो कहा ना जा सके। वाक्यांश, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द बनेगा हमारा अकथनीय। वाक्यांश, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा अकथनीय। एक और फिर से अभ्यास कर लेते हैं इनका। प्रश्न संख्या 17। वाक्यांश, चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द होगा हमारा चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 18। वाक्यांश, ईश्वर में आस्था रखने वाला के लिए एक शब्द बनेगा आस्तिक। प्रश्न संख्या 19। वाक्यांश, जो परीक्षा में पास ना हो। जो परीक्षा में पास ना हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। एक शब्द बनेगा अनुत्तीर्ण। प्रश्न संख्या 20। वाक्यांश, जो कहा ना जा सके एक शब्द होगा इसके लिए अकथनीय। वीडियो में आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। वाक्यांश, जो गिना ना जा सके। जो गिना ना जा सके उसे कहते हैं अगणित। जो गिना ना जा सके उसे कहते हैं अगणित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। 22 में कह रहा है वाक्यांश, जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। वाक्यांश, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। उसे कहते हैं अजात शत्रु।
जिसका कोई शत्रु ही ना जन्म ले उसको कहते हैं अजात शत्रु। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23। वाक्यांश जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बनेगा हमारा अद्वितीय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय, उसे कहा जाता है अद्वितीय। उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हुआ हो उसे कहते हैं अद्वितीय। अगला वाक्यांश जिसकी कोई उपमा ना हो, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे कहते हैं हम अनुपम। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे हम। प्रश्न संख्या 21। वाक्यांश जो गिना ना जा सके। एक वाक्यांश दिया गया है उस आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है जो गिना ना जा सके, ये वाक्यांश है आपका। और इसके नीचे लिखा हुआ है अगणित, ये आपका क्या है शब्द। जो गिना ना जा सके, जिसकी गिनती ही ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अगणित। प्रश्न संख्या 22। वाक्यांश जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो, एक शब्द है इसके लिए अजात शत्रु। इसके लिए एक शब्द है एक अजात शत्रु। अजात शत्रु के पिता का नाम था आपके ये जो है बिंबिसार। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जब आप इतिहास की तैयारी करते होंगे कंपटीशन के लिए, तो वो अजात शत्रु के पिता का नाम है बिंबिसार। ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे और अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को धारण किया था। तो आप जो है इतिहास के भी प्रश्नों की तैयारी साथ साथ रिवीजन कर पा रहे हैं इस हिंदी के एक वीडियो के माध्यम से भी। तो एक ट्रिकी वीडियो है, ट्रिक के साथ साथ आपने अपना हिंदी की तैयारी तो की ही की। एक शब्द के एक वाक्यांश के लिए एक शब्द और साथ ही साथ इतिहास के भी कुछ पॉइंट साथ साथ सीखते जा रहे हैं। तो देखिए उस दृष्टि से भी ये वीडियो कितना आपके लिए अच्छा साबित होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। वाक्यांश जिसके समान कोई दूसरा ना हो, एक शब्द बनेगा इसका अद्वितीय। 24। वाक्यांश जिसकी कोई उपमा ना हो, एक शब्द बनेगा इसके लिए अनुपम। विद्यार्थियों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्लाइड में 4 आपके वाक्य दिए गए हैं, अब वाक्यांश और 4 आपके शब्द दिए गए हैं। ये चारों के चारों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इनमें से कोई ना कोई अधिकांशतः पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा में। चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। विद्यार्थियों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। यदि किसी भी तरह की त्रुटि महसूस हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई शब्द समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय संबंधी किसी परीक्षा की। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में ये कि ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न ला सकूं आपकी आगामी परीक्षा की में आने की दृष्टि से संबंधित। तो चलिए विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।